अब तक हमने रा के विषय में बहुत कुछ जाना। रा जो कि 6 डायमेंशन से आए हैं, सूर्य प्लेनेट के निवासी हैं और हमारे सामने उस क्रिएटर के, उस परमात्मा के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। अब तक हम बहुत सारी अनोखी अनोखी जानकारियां ले चुके हैं और आगे भी लेंगे, लेकिन अगर हमने उस क्रिएटर के साथ कनेक्शन जोड़ना है, परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना है, तो वो विधि क्या है? यहाँ पर रा ने मेडिटेशन को एक अलग अंदाज में बयां किया है। परमात्मा के साथ कनेक्शन कैसे बिल्ड किया जाए, वहां से जो बेइंतहा नॉलेज इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जहां तहां है, हर जगह है, हर कण में है, वो आप तक पहुंचे, क्योंकि वो नॉलेज ही आपको क्रिएटर तक लेकर जा रही है। वही इस ब्रह्मांड और क्रिएटर की समझ आपको दे रही है। अब ये कैसे हो? सबसे पहले तो जैसे मेडिटेशन की विधियां हमें सिखाई जाती है, बहुत बहुत ढेरों ढेरों तरीके हैं। हर संस्था, हर धर्म आपको अपने अपने तरीके से सिखाएगा, लेकिन ज्यादातर विधियों में जो एक आम व्यक्ति जब उस चीज की शुरुआत करता है, जब एक मासूम बच्चे से आप कहते हैं कि बेटा थोड़ा ध्यान किया करो, या कुछ उसको कनेक्शन उसका परमात्मा के साथ बिल्ड करना चाहते हैं, तब आपको लगेगा कि क्या मेडिटेशन एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है। नाम ही बड़ा भारी भरकम है मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि हमने उसे बना दिया। जबकि ध्यान अपने आप में कोई इतनी भारी भरकम विधि नहीं है। ये आपके लिए एक आनंद का जरिया होना चाहिए, एडवेंचर का जरिया होना चाहिए, एक बोझिल का काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बोझिल काम होगा तो आप ना खुद कनेक्ट हो पाएंगे, ना आप अपने बच्चों को कनेक्ट कर पाएंगे। राह कहते हैं कि जिन भी चीजों के साथ आप अपने इमोशंस को कनेक्ट नहीं करते, उन चीजों को ध्यान के माध्यम से उन्हें देखिए। जिन चीजों के साथ आप कनेक्ट नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई मंदिर है, कोई पार्क है, कोई ऐसा स्थान है, कोई ऐसी कोई आपका पास खूबसूरत लॉकेट है, कुछ ऐसी चीज है जो आपकी फीलिंग्स को ट्रिगर करती है, आपका जो बचपन का सीखा सिखाया या जीवन के जो अनुभव हैं, कुछ यादें हैं, उन्हें ट्रिगर करती है। उनके साथ अपना कनेक्शन मत जोड़िए, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके इमोशंस को ट्रिगर करेंगे। वो नॉलेज की तरफ आपको नहीं लेके जाएंगे, वो आपकी भावनाओं को ट्रिगर करके आपको कुछ देखने का आपको एहसास होगा। लेकिन अगर आपको उस क्रिएटर के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना है, तो वो चीज़ जो आपकी भावनाओं को ट्रिगर नहीं करती, आप उसे ध्यान के माध्यम से देखिए और उसे उसके अंदर, जैसे आप उससे बातचीत कर रहे हैं, उसके अंदर खो जाइए। उसके अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जाते चले जाइए। जैसे उदाहरण के तौर पर आप एक फूल को देख रहे हैं, फूल के साथ आपकी ऐसी कोई भावना कोई कनेक्शन ऐसा नहीं है, तो आप जैसे उसके अंदर जा रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उस फूल के अंदर जो नॉलेज है, उसके कण कण में, क्योंकि ये तो अब तक हम समझ ही चुके हैं ना कि परमात्मा तो तरंग है, वो तो ऊर्जा है जो हर कण हर चीज में मौजूद है, चाहे वो निर्जीव ही क्यों ना हो। चाहे वो हम कह रहे हैं ना निर्जीव, हम हमारी भाषा में वो निर्जीव है, लेकिन परमात्मा की तरंगे अलग रूप में उस निर्जीव में भी है। तो वो जब आप किसी चीज के अंदर ही अंदर जा रहे हैं, तो एक तरह से आप उस वस्तु के अंदर जो जानकारी है, चाहे वो एक फूल की इमेज ही क्यों ना हो, जब आप उसको उस पर अपना फोकस केंद्रित कर रहे हैं और आप उसमें खो रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, तो आप परमात्मा के उस जो कण कण में फैला अद्वितीय ज्ञान है, सीमा रहित ज्ञान, उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और यही मेडिटेशन है, क्योंकि इस यूनिवर्स की हर चीज में परमात्मा है, उनकी तरंगे हैं, उनका ज्ञान है, उसके साथ कनेक्ट होना ही मेडिटेशन है। क्योंकि ध्यान आपके लिए एक आनंद की वस्तु होना चाहिए, एडवेंचर होना चाहिए, ना कि एक बोझिल काम। जब आप इस तरीके से चीजों के साथ, यहाँ आप उस लाइट को विजुलाइज कर रहे हैं, जैसे क्रिएटर का आप कोई कोई फॉर्म नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो तो तरंगे है ना, आप उन तरंगों को विजुलाइज कर रहे हैं। आप उस क्रिएटर को ध्यान के माध्यम से, उनकी छवि को, उनके साथ बस सोच कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ कनेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ उन तरंगों के साथ
जैसे वो बह रही हैं वैसे आप बह रहे हैं। या फिर किसी भी वस्तु में कण कण में जो परमात्मा की तरंगे हैं उनके साथ कनेक्ट हो गए हैं और उनकी नॉलेज को आप अपने अंदर ले रहे हैं। ये ऐसे है जैसे कि यूरी गैलन, ये जिनके विषय में मैंने एक पूरी सीरीज भी बनाई थी, 5-7 वीडियोस एक साथ उनके विषय में बनाई थी, जो कि अपनी दूर से जो मेटल की चीज़ें हैं उन्हें मोड़ने की क्षमता रखते हैं सिर्फ अपनी आंखों के द्वारा। जैसे एक वो चम्मच है उनके सामने जो उनसे 1 फुट की दूरी पर रखी है, वो उसे भी बिना छुए मोड़ सकते हैं। उसके उनके विषय में मैंने एक पूरी सीरीज बनाई थी। एक पुस्तक थी शायद पुनर्जन्म नाम से या रीबर्थ नाम से पुस्तक थी। उसमें बहुत डिटेल में उनके रीबर्थ का भी जिक्र था और उनकी जो शक्तियां हैं उनका भी जिक्र था। उनके ऊपर मैंने पूरी 3-4 वीडियोस बनाई थी, जो आपको रीबर्थ नाम की मेरी एक प्लेलिस्ट है या पुनर्जन्म नाम से है, इन दोनों में से कुछ एक नाम है उसका, उसमें आपको मिल जाएंगी उनकी वीडियोस। तो उनका कहना भी यही है कि मैं वस्तु के साथ नहीं कनेक्ट हो रहा, मतलब चम्मच वहां आपके लिए चम्मच है, मेरे लिए वो जैसे उसके अंदर कण कण मौजूद है, वो जिन परमाणुओं से कणों से बनी है, मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ। बस इसी तरह से आपको फोकस करना है क्रिएटर का जो तरंगों का रूप है, जो हर चीज में मौजूद है। और जब आप किसी भी चीज को, मान लेते हैं आप एक फूल को देख रहे हैं ध्यान में, आप कुछ भी हो सकता है वो, आप उसमें खो गए हैं, आप उसको समझ रहे हैं। अब आप उस फूल से जुड़ी हुई यादें, उसकी नॉलेज, उसकी जानकारी, उसके पता नहीं कितने सारे अनुभव, उन सबको, उस ज्ञान को ले रहे हैं। और यही अंडरस्टैंडिंग, यही ज्ञान, यही आपके एक दिव्य अनुभवों को खोलता है और क्रिएटर के साथ आपको कनेक्ट करता है। यानी यहाँ पर रा ने मेडिटेशन को एक अलग अंदाज में और बहुत हल्के तरीके से बयां करने की कोशिश करी है। उसे बहुत ही प्यारा सा हल्का फुल्का सा रूप दे दिया, इतना हल्का फुल्का सा कि उसे एक बच्चा भी कर सके। अदरवाइज हम लोग तो इतना भारी भरकम बना देते हैं मेडिटेशन को कि लगता है कि पता नहीं कितना बैठना है, 1 घंटा देना है, कितना बड़ा काम है। ऐसे नहीं। जहां तक मैं समझ पाई हूं, अगर हम कम शब्दों में कहें तो रा क्रिएटर को ना कोई नाम देते हैं, ना कोई रूप देते हैं, बस 2 चीजें हैं, तरंगे, और उन तरंगों में अनंत 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 असीमित ज्ञान, इतना गहरा ज्ञान जो आपको हर चीज दे सकता है, हर चीज। अब हकीकत में सब कुछ ज्ञान ही तो देता है ना। अब कुछ भी, जैसे हम कुछ भी, अब हम धर्म को समझ रहे हैं या हम अध्यात्म को समझ रहे हैं या हम साइंस को समझते हैं, तो क्या होता है, ज्ञान लेते हैं, ज्ञान से हम साइंस को समझ रहे हैं तो हम बाहरी चीजों में परिवर्तन करके एक नई चीज इजाद करके उससे सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। यानी विज्ञान हमें इन भौतिक जीवन के सुखों से अवगत करा रहा है। अब अगर अध्यात्म की बात कहें तो उससे हम अपने मन को, अपने दिमाग को, जन्मों जन्मों को, अपनी कार्य प्रणाली को, जीवन को, कर्मों को समझ के, मन को और दिमाग को सुलझा के एक शांति की अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य क्या है इन दोनों में? मुख्य क्या है? दोनों तरफ से सुख और शांति की पाने की कोशिश है, लेकिन इन सब में मुख्य क्या है? मुख्य है ज्ञान। चाहे वो आप अध्यात्म के माध्यम से ज्ञान लेके अपने मन को सुलझा रहे हो, उसमें सुख शांति ला रहे हो, अपने जीवन को सुख से खुशी से भर रहे हो, या फिर आप भौतिक दुनिया का, साइंस का ज्ञान ले रहे हो, उसके जरिए भौतिक दुनिया की चीजों का निर्माण कर रहे हो, उनका सुख प्राप्त कर रहे हो और ज्ञान से अपने जीवन को आनंद में भर रहे हो। अब जैसे अभी आपके हाथ में मोबाइल है, इसको बनाने के लिए भी जिस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है वो साइंस ने इजाद करी। उसके बाद आज जो आप इसका इस्तेमाल कर पा रहे हो, तो एक स्तर तक आप भी पढ़े लिखे हैं, आपके पास भी नॉलेज है, ज्ञान है, इसलिए आप इसका यूज कर पा रहे हो। और यदि कोई बिल्कुल ही अनपढ़ व्यक्ति है वो तो नहीं यूज कर सकता। यानी चाहे मन का हो, चाहे इस दुनिया का हो, सुख और आनंद जहां से आप प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान से निकल के आ रहा है। और वो ज्ञान जो अनंत है और बहुत पावरफुल है, बड़ा प्यारा है, बड़ा सुकूनदायक है, वो उस क्रिएटर से निकल के आ रहा है और वो क्रिएटर तरंगों के रूप में है। तो सीधा कनेक्शन वहीं बिल्ड किया जाए ना, वहीं से उस असीमित ज्ञान को लिया जाए ना और अपने मन को शांति से, प्यार से भरा जाए। ये है एक विधि रा की, क्रिएटर से कनेक्ट होकर, ध्यान के माध्यम से कनेक्ट होकर उनकी शक्तियों को और ज्ञान को, सुकून को, खुशियों को महसूस करने की पावर, क्षमता को अपने अंदर डेवलप करना।
और रा तो फिर एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि आप जब क्रिएटर से कनेक्ट हो रहे हैं, अंत पंत कहाँ जाना है आपने, अंत पंत। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ना, अभी थर्ड डिमेंशन में, फिर फोर्थ में जाएंगे, फिफ्थ में जाएंगे, अंत पंत क्या होने वाला है। जैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियो में क्लियर किया था कि किस तरीके से आप ब्लैक होल में जाते हैं, फिर आप वाइट होल से बाहर निकलते हैं और आप खुद तब तक क्रिएटर बन जाते हैं। तो अंत पंत क्या है, अंत पंत आपने एक जो जिसे हम देवी देवता कहते हैं, उनका स्तर, उनका भी दर्जा पाना है। आगे बढ़ते बढ़ते हम मार्गदर्शक कहते हैं, उनका भी दर्जा पाना है। हम क्रिएटर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, उनका भी दर्जा पाना है। वो वैसे दर्जा नहीं पाना कि हम क्रिएटर नहीं, लेकिन क्रिएटर ने जो आगे छोटे 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 बहुत सारे क्रिएटर हैं ना, जो अपना अपना यूनिवर्स संभाले हुए हैं, वो आपने भी बनना है। इस चीज़ को अगर हम जैसे हिंदू समाज में भी कुछ एक बातें कही गई हैं कि जैसे बहुत सारे शिव हैं, बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं, बहुत सारे महेश हैं, हर यूनिवर्स में एक है, इस तरीके से कहा गया है। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, पर ऐसी एक कहानी थी जो मैंने बचपन में कहीं पढ़ी थी कि जिसमें नारद जी को परमात्मा ऐसा कुछ दृश्य दिखाते हैं जिसमें वो उन्हें दिखाते हैं कि बहुत सारे शिव हैं, या मतलब ऐसी कुछ कहानी थी। तो जिसमें अब अगर हम रा को इस जो ये प्यारी सी कहानी है इसके साथ कनेक्ट करें तो हम भी पाएंगे कि हाँ, बात तो इन्होंने भी यही कही है, बात इन्होंने भी यही कही है कि बहुत सारे क्रिएटर हैं, यानी आप ही हैं जो क्रिएटर बनते हैं, हर एक यूनिवर्स की रचना करते हैं, एक दुनिया की रचना करते हैं। हो सकता है एक दिन आएगा, चाहे अभी आपको असंभव लगता हो, लेकिन एक दिन जिस दिन आप 7वें 8वीं डिमेंशन में पहुंच जाएंगे, उस दिन आप इस पृथ्वी जैसे एक प्लेनेट की रचना कर रहे होंगे। खैर, ये ज्ञान बहुत गहरा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगली कड़ी में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अब तक हमने रा के विषय में बहुत कुछ